प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग सिविक्स के पहले चैप्टर का क्वेश्चंस और आंसर्स आज जानेंगे। और चूंकि ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, पीडीएफ भी आप लोगों को भेज चुका हूं, लेकिन आंसर, क्वेश्चन क्या कर रहा है, आंसर क्या कर रहा है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन है कि ड्रॉ अप ए लिस्ट ऑफ द डिफरेंट फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स मतलब होता है पर्व। तो ड्रॉ अप ए लिस्ट ऑफ द डिफरेंट फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन योर लोकेलिटी, यानी आपके समुदाय में या आपके आसपास मोहल्ले में कौन कौन से पर्व त्योहार मनाए जाते हैं, उसके लिस्ट आपको, उसका लिस्ट बनाना है आपको। Which of these celebrations are shared by members of different religions and religious community? तो आप जानते हैं कि हमारे यहाँ तरह तरह के, जैसे हिंदू होली मनाते हैं, रक्षाबंधन, दुर्गा पूजा, दिवाली मनाते हैं, उसी तरह क्रिश्चियन जो है वो क्रिश्चियन का अलग त्योहार है। उसके बाद पंजाब सिख का, जैसे सिख का त्योहार है बैसाखी। उसके बाद मुस्लिम का ईद, बकरीद आदि। तो ये लिस्ट आपको बनाने हैं कि कौन कौन से त्योहार किस समुदाय के लोग मनाते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लिखेंगे द टू बॉयज मे हैव बीन सेलिब्रेटेड द फॉलोइंग फेस्टिवल्स। जैसे समीर एक है, हिंदू है वो, तो वो होली मनाता है, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन आदि। यदि मुस्लिम है जैसे समीर दो, तो ईद उल जुहा, बकरीद, मुहर्रम, ठीक है, ये सभी मनाते हैं। उसके बाद है व्हाट डू यू थिंक लिविंग इन इंडिया विथ इट्स रिच हेरिटेज ऑफ डाइवर्सिटी एड्स टू योर लाइफ। यानी डाइवर्सिटी हमारे जीवन में क्या लाता है। तो डाइवर्सिटी क्या लाता है? डाइवर्सिटी हमारे लाइफ को धनी बना देता है। ठीक है, हमारे लाइफ को क्या करता है? धनी बना देता है। तो इसमें हम लिखेंगे कि सिंस इंडिया हैज ए रिच हेरिटेज ऑफ डाइवर्सिटी, पीपल सेलिब्रेट फेस्टिवल्स ऑफ अदर कम्युनिटीज, स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेज, आवर म्यूजिक एंड डांस आर एंजॉयड बाय ऑल, पीपल हैव लर्न टू ईट फूड ऑफ डिफरेंट रीजन्स, it is a new experience। उसके बाद है do you think the term unity in diversity is an appropriate term to describe India? तो डू यू थिंक द टर्म यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी हमारे देश में विविधता में भी जो एकता है, तो ये क्या लाता है? तो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इज एन अप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब इंडिया बिकॉज इंडिया इज ए वास्ट कंट्री विथ लॉफ्टी माउंटेन्स। हमारा जो देश है ये उत्तर में विशाल पर्वत है, उसके बाद समुद्र, महासागर है जो तीन ओर से घेरे हुए हैं। तो these geographical conditions have helped to shape the lifestyle of the people. This diversity can be seen in, जैसे हम जो लैंग्वेज बोलते हैं, the language they speak, the food that they eat, the clothes that they wear, the types of houses that they live in. उसके बाद the type of occupation that they follow, यानी हमारा पेशा अलग है, खान पान अलग है, पोशाक अलग है, भाषा अलग है, धर्म अलग है। ठीक है, तो इन स्पाइट ऑफ दीज जियोग्राफिकल डिफरेंसेज, इतनी विविधताओं के बावजूद भी, भौगोलिक भिन्नताओं के बाद भी, दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सिमिलर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स। तो द पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया रोज अप एंड प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। अंग्रेजों के खिलाफ सभी वर्ग के, सभी समुदाय के लोगों ने विरोध किया था। ऐसा नहीं था सिर्फ धनी लोगों ने ही विरोध किया था।
यानी बोथ हिंदू एंड मुस्लिम्स ले डाउन देयर लाइव्स एट द जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग कांड जो हुआ उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों मारे गए थे। तो व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो संविधान सभा तैयार की गई थी और संविधान सभा के आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का ढांचा तैयार किया गया। उसके बाद है नेहरू इन हिज बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक लिखा है जवाहरलाल नेहरू ने। तो इस किताब में उसने लिखा है कि इंडिया वाज ऑलवेज यूनाइटेड, भारत हमेशा से एक रहा है, इन स्पाइट ऑफ जियोग्राफिकल, रिलीजियस एंड कल्चरल डिफरेंसेज। तो इंडियन यूनिटी इज नॉट समथिंग इम्पोज्ड, यह थोपा नहीं गया है फ्रॉम आउटसाइड, बट इट इज समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फोल्ड। द वाइडेस्ट tolerance of belief and customs was practiced and variety acknowledged and even encouraged। ठीक है। अंडरलाइन द लाइन इन द पोएम संग आफ्टर द जलियांवाला बाग में से। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो कविता लिखी गई, गाई गई, तो उसमें कौन सा लाइन ऐसा है जो हिंदू मुस्लिम एकता पर बल डालता है? विच अकॉर्डिंग टू यू रिफ्लेक्ट्स इंडिया एसेंशियल यूनिटी। तो इसमें है द लाइन, एक लाइन है वो है द ब्लड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स फ्लो टुगेदर टुडे, यानी आज हिंदू और मुस्लिम का रक्त मिलकर बह रहा है। तो यही इंडिया की यूनिटी को दर्शाता है। तो उसके बाद है कुछ एडिशनल क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स, उसको आप लोग बना लेंगे और पीडीएफ जो भेजा हूं मैं उसको 1-2 बार लिखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर मिलता हूं। धन्यवाद।